हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल सर बालाजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। सो फाइनली आपका नीट एग्जाम हो गया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब वेट में है कि सर हमारे नंबर तो अच्छे बन रहे हैं, पर एम्स में हमें किस रैंकिंग तक जो है कॉलेज मिल सकता है, किस एम्स में कितनी कितनी सीट्स रहती हैं, ऑल ओवर इंडिया 20 एम्स जो है उन सभी के अंदर सीट मैट्रिक्स क्या रहेगा, कॉलेज वाइज हमें कैटेगरी वाइज आप बता सकते हैं क्या? तो पूरा कंप्लीट सीट मैट्रिक्स, किस एम्स में कितनी सीट्स हैं, एम्स दिल्ली के अंदर कितनी है, एम्स जोधपुर में कितनी है, एम्स ऋषिकेश में कितनी है, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, हर एक जगह कितना सीट्स है, किस कैटेगरी के कितना सीट रिजर्व है, सारी चीजें अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही डिस्कस करने वाले हैं 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 की पूरी कट ऑफ का ट्रेंड, कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज। एम्स का जो कॉलेज है, एम्स चाहे वो मदुरई का हो, चाहे एम्स कल्याणी हो, एम्स ऋषिकेश हो, एम्स भोपाल हो, एम्स भुवनेश्वर हो, एम्स रायबरेली हो, हर एक एम्स की कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज, मतलब एम्स जहां पर भी है वहां और उसके कैटेगरी वाइज पूरा कंप्लीट कट ऑफ हम देखने वाले हैं क्या रहने वाली है, और 2026 की क्या कट ऑफ रह सकती है वो भी अपने डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपने सीट मैट्रिक्स की। टोटल 20 एम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एम्स मंगलागिरी, एम्स गुवाहाटी, एम्स पटना, रायपुर, न्यू दिल्ली, एम्स राजकोट, बिलासपुर, जम्मू, देवगढ़, भोपाल, नागपुर, भुवनेश्वर, बठिंडा, जोधपुर, मदुरई, बीबीनगर, गोरखपुर, रायबरेली, ऋषिकेश, कल्याणी। टोटल 20 एम्स हैं। टोटल 20 एम्स के अंदर ये आपको कैटेगरी वाइज पूरा कंप्लीट सीट का सेपरेशन देखने को मिल रहा है। एम्स दिल्ली की अगर बात की जाए तो ओपन आपको 48 सीट्स देखने को मिल रही है। ओपन के अंदर फिजिकली चैलेंज जो स्टूडेंट है उनकी 2 सीट्स जो है वो रिजर्व है। फर्दर आप अगर देखें बैकवर्ड क्लास ओबीसी के अंदर 33 सीट्स रिजर्व है, वहीं फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट की 1 सीट रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस कोटा से टोटल 12 सीट रिजर्व है। एससी कैटेगरी की 18, उसी में ही एक फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट की जो सीट है वो रिजर्व है। वहीं अगर अपने बात करें एसटी कैटेगरी की 9 सीट्स और उसमें एक फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट की सीट रिजर्व है। और वहीं जो फॉरेन कोटा है, फॉरेन कोटा की टोटल 7 सीट्स रिजर्व है एम्स दिल्ली में। टोटल अगर आप काउंटा करेंगे तो अराउंड 142 के अराउंड आपको सीट्स देखने को मिलेगी एम्स दिल्ली की। वहीं अगर बात करें, मान लीजिए आप बात करें एम्स बठिंडा की, तो एम्स बठिंडा में 39 सीट्स ओपन है। 2 जो है फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए हैं, वहीं 25 सीट्स फॉर द ओबीसी कैंडिडेट या बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट, एंड द ईडब्ल्यूएस कोटा से 10 सीट्स से रिजर्व है। एससी कैटेगरी से 14 सीट्स, वहीं एसटी कैटेगरी की 7 सीट्स से रिजर्व है। तो टोटल हर एक एम्स का आपको कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स यहां पे देखने को मिल रहा है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप अपना एजम्पशन लगा सकते हैं। सीट मैट्रिक्स आपके सामने है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ्स की। कट ऑफ्स पे आप आइडिया लगा पाएंगे कि सर इस कट ऑफ तक ये एम्स जा सकता है क्या, हमें ये एम्स मिल सकता है क्या। आपको बताता हूं, लास्ट ईयर स्टे वैकेंसी राउंड तक 16 हजार तक भी जो है एम्स मिला है। आप देखना, अभी आपको समझ में आएगा कैसे। ये लीजिए आप पूरे कट ऑफ का ट्रेंड जो 2020 से लेकर के 2024 तक का रहा, और 2025 का भी हम डिस्कस करेंगे अलग से, पर 2024 तक का ट्रेंड आप देखिए। अगर मैं बात करता हूं एम्स दिल्ली की, एम्स न्यू दिल्ली ऑल इंडिया 51 रैंक पे जाकर के ही क्लोज हो गया 2020 में, 53 रैंकिंग पे जाकर के कम बंद हुआ 2021 में, 61 रैंकिंग पे 2022 में, 57 रैंकिंग पे 2023 में, और 47 रैंक पे जाकर के क्लोज हुआ 2024 में। वहीं अगर बात की जाए 2025 की, अगर आप 2025 को कंपेयर करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 2025 के अंदर ये 47 रैंक पे जाकर के क्लोज हो गया था अनरिजर्व कैटेगरी में। वो अपने अभी देखेंगे, पर अभी आप टोटल जो लास्ट 5 इयर्स की 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 का पूरा कंप्लीट डेटा है, उसको एक बार अच्छे से आप एनालाइज करें कि कहां पर आपको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर टोटल देखिए आप कहां जाकर के 47 रैंक पे जाकर ही सीट क्लोज हो गई। वहीं 40 से 50 के बीच में हर साल रहता है, इस साल भी वही सिनेरियो रहने वाला है। लास्ट ईयर भी यही सिनेरियो रहा था। एम्स जोधपुर की अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया 852 पर गया है। लास्ट सीट जो जनरल कैटेगरी की 852 पर गई है। वहीं 649 गया था 2021 में, 569 गई थी 2022 में, 534 गई थी 2023 में, और 374 रैंकिंग पर ही क्लोज हो गया था 2024 के अंदर। ठीक है, तो वहीं ये पूरी कंप्लीट आपको 2020 से लेकर के 2024 तक का पूरा कंप्लीट डेटा आपको देखने को मिल रहा है। लेटेस्ट जो लास्ट ईयर का डेटा है, अब एनालाइज करें, ये तो था आपका सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी का। वहीं सभी कैटेगरीज की अगर क्लोजिंग रैंक की बात की जाए तो 2022, 2023, 2024, 2025 का जो क्लोजिंग रैंक है, हर एक कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, सारी कैटेगरी की, जिसमें जनरल कैटेगरी की जो लास्ट 2025 के अंदर कट ऑफ गई थी, लास्ट सीट जो अलॉट हुआ था स्टे वैकेंसी में जाकर के 541 रैंकिंग पे अनरिजर्व कैटेगरी के
कैंडिडेट को 16,728 रैंक पे जाकर के ये अलॉट हुई थी। उससे पहले 8,000 तक सब कुछ क्लोज हो गया था, पर 16,000 पे जाकर के मिला। वहीं ओबीसी कैंडिडेट को 26,016 रैंक पे, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 19,825 में, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को 51,471 पे और एसटी कैटेगरी के अंदर 1,63,006 रैंकिंग पे जाकर के एम्स जो है वो अलॉट हुआ था। वही फॉरेन कोटा के अंदर 9,332 रैंकिंग पे जाकर के क्लोज हुआ। ये पूरा कंप्लीट आपको देखने को मिल रहा है। अब आ जाइए बात करते हैं 2024 की जो कट ऑफ रही थी, उसमें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 25,037, ये स्टे वैकेंसी राउंड तक का डेटा है बेटा। राउंड 3 तक बहुत कम गैप आपको देखने को मिलता है। स्टे वैकेंसी के अंदर सीधा 10 से 12,000 का डिफरेंस आता है। वहीं अगर बात की जाए ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट 9,299 पे जाकर के क्लोज हुआ। ईडब्ल्यूएस के अंदर 28,752, एससी कैटेगरी के अंदर 1,38,000 के अराउंड और एसटी कैटेगरी के अंदर 1,68,349। वहीं फॉरेन कैंडिडेट का 3,419 पे जाकर के क्लोज हो गया था। 2023 की रैंकिंग की अगर बात की जाए तो सिमिलर आपको ये देखिए ऑल इंडिया कोटा की ऑल इंडिया रैंकिंग जो आपको देखने को मिल रही है। वहीं 2022 का अगर आप डेटा देखें तो ये ऑल इंडिया रैंकिंग आपको देखने को मिल रही है। 2025 के अंदर ये जो पूरा कंप्लीट डेटा आपको देखने को मिल रहा है कैटेगरी वाइज पूरा, ये स्टे वैकेंसी के अंदर जाकर के एक शार्प जंप आया था। इसी वजह से हमें राउंड वाइज भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि 2025 का लास्ट राउंड में स्टे वैकेंसी जब हुआ तो ये आपको शार्प देखने को मिला। तो राउंड वाइज क्या रहता है, फर्स्ट राउंड के अंदर टोटल 20 जो एम्स हैं उनकी कट ऑफ कहां तक जा सकती है। देखिए आप फर्स्ट राउंड की अगर अपने बात करें तो जो 2025 का पूरा कंप्लीट डेटा राउंड वाइज अगर अपने बात करते हैं, ये भी मैं राउंड वाइज बात कर रहा हूं और फिर राउंड वाइज और कॉलेज वाइज भी बात करूंगा। नेक्स्ट वही है कि राउंड वाइज और कॉलेज वाइज, ये अनरिजर्व कैटेगरी मतलब पूरी कैटेगरी और ये आपका कॉलेज वाइज भी हम बात करने वाले हैं। राउंड वाइज देखिए लास्ट ईयर 2025 के अंदर एम्स की जो कट ऑफ रही है फर्स्ट राउंड 1 के अंदर जो एम्स के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी को जो लास्ट सीट मिला है वो 3,590 पे लास्ट सीट मिला, 580 पे जाके क्लोज हो गया। 686 से स्टार्ट हुआ था, 580 पे क्लोज हुआ। वहीं ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 4,627 पे बंद हुआ, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 6,447 पे, एससी कैटेगरी को 33,807 फर्स्ट राउंड के अंदर और एसटी कैटेगरी के अंदर 55,735 रैंकिंग पे, फॉरेन जो कोटा रहता है उसके अंदर 9,332 पे जाकर के क्लोज हुआ। क्लियर, फर्स्ट राउंड 2025 एम्स की मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूं, अनरिजर्व कैटेगरी, ये पूरा अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी और जो फॉरेन कोटा है उसका। राउंड 2 के अंदर यहीं आपको ये 5,394, 6,456 पे, 7,417 ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी 43,997 और एसटी कैटेगरी 63,398 पे जाकर के क्लोज हुई। वहीं राउंड 3 मोपअप राउंड के अंदर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 7,143 रैंक तक जो है एम्स मिला है। टोटल 20 एम्स की बात कर रहा हूं, एम्स मिला है। वहीं बात की जाए ओबीसी कैंडिडेट को 8,617 पे मिला है, ईडब्ल्यूएस को 12,057 पे और एससी कैटेगरी के अंदर 51,471 रैंक पे और वहीं एसटी कैटेगरी के अंदर 70,969 रैंक पे जाकर के लास्ट सीट अलॉट हुई है। टोटल हम अगर देखें इस साल भी आपको इसी के अराउंड सब कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड का कोई भरोसा नहीं है। स्टे वैकेंसी के अंदर जिस स्टूडेंट का लक पे भी डिपेंड करता है। एम्स की कट ऑफ में हमेशा स्टे वैकेंसी में एक शार्प जंप देखने को मिलता है। देखिए आप जनरल कैंडिडेट लगभग आपको 10-11 हजार का, आपको 9 से 10 हजार का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे 8,000 से सीधा 26,000। ओबीसी कैंडिडेट का लगभग 3 गुना, देखिए आप शार्प जंप 18-19 हजार का जंप आपको रैंकिंग में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस कोटा की तो 12,000 से 19,000 के अराउंड गया। एससी कैटेगरी के अंदर 51,000 से सीधा 1,04,000 के अराउंड गया, सीधा डबल स्टे वैकेंसी के अंदर। और वहीं 70,000 से 1,63,000। तो इसमें स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर कोई श्योरिटी नहीं होती, बट यहां तक आप मान करके चलें कि 7,143 रैंक तक कोई ना कोई एम्स थर्ड राउंड तक जो है चांसेस रहते हैं, कोई ना कोई एम्स। और आपको मैं बता दूं एम्स ही होता है। फीस बिल्कुल मिनिमम 5,356 रुपए आपको 5 साल के देने हैं। 5 साल के 5,356 रुपए। आप कहेंगे सर इतनी कम फीस कैसे है, आप जाकर के प्रॉपर चेक कर सकते हैं। 5 साल के सारे पूरे कोर्स की, जिसमें हॉस्टल फी भी आपकी आ गई है और एकेडमिक फी भी पूरी कंप्लीट आ गई। 5,356 रुपए आपको जाकर के पे करने हैं और पूरे 5 साल का पूरा कोर्स उसके अंदर आ गया है, प्लस उसका आपका हॉस्टल फी भी आ गया है। अब आ जाइए, अब डिस्कस करते हैं ऑल एम्स एमबीबीएस कट ऑफ कॉलेज वाइज 2020। कॉलेज वाइज डिस्कस कर रहे हैं। अब आ जाइए कॉलेज वाइज, अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी एम्स दिल्ली की अगर बात करूं तो आपको 47 रैंक पे जनरल कैटेगरी के लिए जो है ये क्लोज हो गया था। ओबीसी की अगर बात की जाए तो 207 रैंक पे जाकर के क्लोज हुआ। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 254 रैंक पे जाकर के क्लोज हुआ। वहीं एससी कैटेगरी के अंदर 644 पे जाकर के क्लोज हो गया। एसटी कैटेगरी के अंदर 1405 और जो
फॉरेन कोटा है उसके अंदर 93332 पे जाकर के क्लोज हुआ। मतलब सभी कैटेगरीज आप लगा लीजिए, फॉरेन कैटेगरी आप छोड़ दीजिए, फॉरेन कोटा कैटेगरी आप छोड़ दीजिए, सभी कैटेगरीज आप लगा लीजिए, एम्स दिल्ली लगभग 1400 रैंक के अराउंड जो है, 1400 रैंक के अराउंड जो है वो क्लोज हो जाता है, ये खास ध्यान रखना। वहीं अगर बात कीजिए एम्स जोधपुर की, तो एम्स जोधपुर अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात की जाए तो 392 रैंक पे जाकर के देखने को मिला, 392 रैंक पे जाकर देखने को मिला। वहीं ओबीसी कैंडिडेट की अगर बात की जाए तो 760 रैंक पे जाकर देखने को मिला। वहीं अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की तो 1153 रैंक पे जाकर के मिला। एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 6920 और एसटी कैटेगरी के अंदर ये मिला है 7835। जो हमने डिस्कस किया था 2025 की लास्ट जो सीट अलॉट हुई है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, लास्ट सीट 16,728 पे 541 रैंक पे जाकर के अलॉट हुई स्ट्रे वैकेंसी के अंदर एम्स मदुरई के अंदर। वहीं ओबीसी कैटेगरी के अंदर 26,016 पे, वहीं ईडब्ल्यूएस के अंदर 19,825 पे, वहीं एससी कैटेगरी के अंदर 47,357 और वहीं एसटी कैटेगरी के अंदर 1,63,006 रैंकिंग पे जाकर के क्लोज हुआ। ये सभी एम्स की जितने भी आपको एम्स देखने को मिले 20 के 20 एम्स की कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज पूरा कंप्लीट आपको डेटा सेपरेशन बता दिया कि किस कॉलेज में कहां जाकर के ब्रेक लगा था। तो अच्छे से ध्यान रखना, यहां पर ओबीसी की जो है 766 रैंक पे जाकर के क्लोज हो गई थी, गड़बड़ मत करना, एक एक कैटेगरी वाइज आप अच्छे से देख लें। जनरल कैंडिडेट 392 पे लास्ट सीट अलॉट हुआ है एम्स जोधपुर के अंदर। वहीं अगर जनरल कैंडिडेट कोई स्टूडेंट है या ओबीसी कैंडिडेट है, अगर अंडर 766 रैंकिंग अगर आती है किसी ओबीसी कैंडिडेट की, अगर अंडर 766 रैंकिंग है तो फिर फर्दर वो उसको एम्स जोधपुर इजीली मिल जाएगा। और अगर 392 के अंडर आता है तो एम्स जोधपुर इजीली मिल जाएगा। वहीं अगर ओबीसी कैंडिडेट अगर 207 के अंडर आता है तो एम्स दिल्ली जो है इजी मिल जाएगा। कैटेगरी रैंक अगर 207 के अंडर है तो फिर फर्दर इजीली एम्स दिल्ली मिल जाएगा। तो ये था पूरा कंप्लीट कैटेगरी वाइज आपको कॉलेज जो लास्ट ईयर 2025 के अंदर एम्स मिला है उसके बारे में पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो पूरा एम्स के बारे में 20 एम्स की क्या सीट मैट्रिक्स सही है, 20 एम्स का 2020 से लेकर के 2025 तक का पूरा कंप्लीट डेटा, कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज लास्ट क्लोजिंग रैंक क्या रहा है, और 2025 का पूरा कैटेगरी वाइज आपको बता दिया है। इवन 2025 का राउंड वाइज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आप बैठ करके अपना पूरा कंप्लीट आइडिया लगा सकते हैं कि मेरी ये रैंकिंग बन रही है। जैसे ही रिजल्ट आता है एग्जैक्ट रैंक आपके पास में आ जाएगी और फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं। फिर भी अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में दिक्कत आ रही हो तो आप हमारे व्हाट्सएप असिस्टेंट से हेल्प ले सकते हैं। नीचे जो आपको नंबर दिया है 960160660321 पे आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और आप हमारे पेड कोर्स के अंदर भी एनरोल हो सकते हैं जिसमें हमारे व्हाट्सएप असिस्टेंट आपको हेल्प करेंगे। आप जाएं प्ले स्टोर पे लिखें आरजी पाठशाला, ऐसा आइकन आपको देखने को मिलेगा। आप लॉगिन करें, साइन अप करें, लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में ऐसा आइकन आपको देखने को मिलेगा फॉर द एमबीबीएस बीडीएस आयुष एंड नर्सिंग। आप 9610666032 पे अपना मैसेज ड्रॉप कर दें और लिख दें पेड काउंसलिंग के लिए। और स्पेसिफिकली आप जाएं और कोर प्लान अगर आप लेते हैं, इस प्लान के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ्स प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ अगर आप कोर प्लान के अंदर जाते हैं तो आपको आपकी जो विलिंग के अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो आपको कैसे बनानी है, क्या करना है, कैसे प्रोसीड करना है, सारे जितने भी रूल्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, वो सारी चीजें आपको मिलेगी। आप जाएं, इस प्लान के साथ आप जा सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट बाहर अब्रोड के अंदर विलिंग है तो डायरेक्टली हमें इस नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकता है। जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिला उस डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है। अगर आप इंडियन काउंसलिंग के साथ जाना चाहते हैं, अब्रोड काउंसलिंग के साथ जाना चाहते हैं, वो आप उसको फिल करें ताकि हमारे काउंसलर जो आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे, आपकी जो विलिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आपको जो है फर्दर जो भी आपकी फर्दर हेल्प हुई वो हेल्प की जा सकेगी। आप जाएं, आप टेलीग्राम चैनल आरजी नीट पाठशाला और मित्तल सर बायोमेंटर, ये दोनों टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें क्योंकि इसी तरह के फ्रिक्वेंट इंफॉर्मेशन आपको इन टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। क्या क्या मिलने वाला है उस 2999 प्लान के अंदर, बहुत बड़े बड़े प्लान्स नहीं है, बट ये जो प्लान आपको देखने को मिल रहा है ये टिल 20 मई तक है। 20 मई के बाद में ये प्लान जो है वो शूटअप करेगा। ध्यान रख लेना 20 मई तक ही आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या है, नीट काउंसलिंग कंप्लीट, एमबीबीएस बीडीएस, अनलिमिटेड कॉल एक्सेस इन द गूगल मीट सपोर्ट आपको मिलने वाला है, पर्सनलाइज 1-to-1 सपोर्ट आपको मिलने वाला है, गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड जो कॉलेजेस हैं, कस्टमाइज काउंसलिंग स्ट्रेटेजी, ऑल इंडिया एंड स्टेट कोटा चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, राउंड वाइज स्टेट वाइज सपोर्ट, एनआरआई एडमिशन इन द डॉक्यूमेंटेशन, एनएमसी एंड नीट जितने भी आपके अपडेट्स आते हैं वो सभी, रूल्स, एलिजिबिलिटी एंड प्रोसीजर्स, अलॉटमेंट, क्लोजिंग रैंक एंड द सीट मैट्रिक्स, ये पूरा कंप्लीट जो एक स्टूडेंट को रिक्वायर्ड होता है ड्यूरिंग काउंसलिंग, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और आप लगातार चैनल पे बने
बने रहें। सबसे पहले आप चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोटिस जो है डायरेक्टली आपको मिलते रहें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।